बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। इसी बीच दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान भी सुशांत केस को लेकर खुलकर बोल रही है। दर पर दर सबके पत्ते खोल रही है, जो हैरान करने वाली है। अब राबिया ने बॉलीवुड नेपो माफिया और सूरज पंचोली को लेकर कुछ बातें कही हैं, जो कि सूरज ने उनकी बेटी जिया से कहा था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें सूरज पंचोली का नाम आया था। मेरी बेटी ने एक दफा मुझे बताया था कि सूरज पंचोली कहता है, उसका मेंटोर कहता है, यहाँ पर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी टैलेंट की जरूरत नहीं है, किसको तुम जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तुम सूरज बहुत अच्छे सही लोगों को जानते हो, इसीलिए तुम तो इसमें टिक जाओगे। भाई मैंने कहा कि नहीं, अपनी बच्ची को कहा, मैंने कहा टैलेंट आपकी ऊंची उड़ान होती है, ये बात ठीक है कि आपको एक एंट्री मिल जाती है क्योंकि आप लोगों को जानते हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है वो बहुत ऊंचा लेके जाता है। राबिया खान ने सूरज पंचोली को लेकर बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बहुत हद तक सुशांत और जिया खान के केस को सिमिलर बताया। उन्होंने कहा कि प्यार के चक्कर में फंसाकर जिया और सुशांत को धोखा दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि सुशांत केस में दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती एक मर्डर को डिप्रेशन से जोड़कर सुसाइड करार दिया जा रहा है। तो मैंने देखा ये लिगेचर जो दिख रहा है फटा हुआ है, एक छिदड़ा जैसे हरा दुपट्टा लटक रहा है पतला सा, मैंने कहा, और उसकी जो गले की निशानियां हैं गोल नीचे से ऐसे जा रही हैं, और यहाँ पर बड़ा गहरा गहरी चोट सी लगी हुई है। मैंने कहा ये है लिगेचर, और ये पागल हो गए, यानी कि पुलिस क्या अंधी हो गई है? सबसे पहले पुलिस को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये लिगेचर है और ये निशानियां हैं इंजरीज की, ये तो हो नहीं सकता है, तो उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजिए, उसकी रिपोर्ट लीजिए और सवालात कीजिए अकॉर्डिंग टू दैट, जो उनको नजर आ रहा है, जो हमको नजर आ रहा है। ठीक है, हम लोग कॉमन लोग हैं, हम अपनी अक्ल से काम लेते हैं, पर वो लोग तो बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं। वो लोग तो 2 लाख पता नहीं 1000 लाख वो लोगों ने ऐसे सुसाइड केसेस देखे हैं और ऐसी मौतें देखी हैं, और हिंदुस्तान में हर रोज इतने लोग मरते हैं, हर रोज इतने मर्डर होते हैं ना, तो पुलिस कैसे उनकी कार्रवाई ढंग से करके और सामने सबूत ले आती है। शीना बोरा के केस में भी 7-8 साल के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, खोपड़ी निकाली, डीएनए किया, फोरेंसिक किया और सबूत लाके और पीटर मुखर्जी को अंदर कर दिया। तब तक पॉलिटिशियंस ने और बॉलीवुड आइकॉन ने कोई आवाज नहीं उठाई अपनी, और कोई दबाव नहीं डाला पुलिस के पर कि नहीं छोड़ दो। इन छोकरों के पर क्यों, इन लोगों के पर क्यों? क्योंकि इनके ये अपने लाडले हैं, ये इनके अपने घर वाले हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, तो इनको किसी तरह बचाओ और पुलिस को उनका काम ना करने दो। हमारे केस में पुलिस अब बेचारे सुशांत के माँ बाप को भी फोर्स कर रही है एफआईआर लिखने के लिए, हमें भी। अब हमारी बच्ची चली गई है, हम बेहोश हैं, हम होश में नहीं है, हम रो रहे हैं, हम स्कैटर्ड बातें कर रहे हैं इधर उधर की जो हमें याद आ रही है उस वक्त, और वो वहां पे बैठ के एफआईआर लिखते हैं, और एफआईआर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी मराठी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, और जिसमें भी लिख रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं, हम तो नहीं लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते, तो वो लिखते हैं जो उनको सूट करता है। आप समझ रहे हैं, वो नहीं लिखते कि जो उनको दिख रहा है और जो हम एक्चुअली कह रहे हैं। हमने कहा था पुलिस को कि जिया को मारा गया, वो मारता था, पीटता था, और जो इंसान मारता है पीटता है तो एक दिन मार डाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा है। और जिया ने भी अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में इतना कुछ लिखा। अब सिमिलैरिटीज की बात है, देखिए वो उसके भी व्हाट्सएप में देख लीजिए, वो कितना खुशहाल है, वो जो कुछ भी बता रहा है अपने व्हाट्सएप से लोगों को पता चल रहा है। फिर दोनों के जो पार्टनर्स थे, दोनों ने उनको प्यार के झांसे में डाला, फिर उनके साथ में शादी के वादे किए। सूरज पंचोली ने मेरी बेटी से 5 अप्रैल को कहा था, मुझसे कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकता। राइट, मैंने कहा अकेले नहीं रह सकते, नहीं मैं जिया के बगैर नहीं रह सकता। तो आज आप कह रहे हैं कि जिया के बगैर रह नहीं सकते, और कल आप
उसको फिर कहते हैं कि वो डिप्रेस थी। तो उस वक्त क्यों नहीं कहा तुम डिप्रेस लड़की के साथ शादी करना चाह रहे हो? राबिया खान यही नहीं रुकती हैं, आगे कहती हैं कि वो जिया खान को मारा गया है। जिया और सुशांत के सपने बहुत बड़े थे, दोनों काफी आगे जाना चाहते थे, बड़ा काम करना चाहते थे, दोनों की अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग थी, लेकिन दोनों को मार दिया गया। दोनों होनहार बच्चों को टॉर्चर किया गया। हमारी होनहार बेटी और सुशांत की तरह इनके फ्यूचर प्लान थे। ये लोग फिल्म से भी आगे सोचते थे। वो फिल्म, मेरी बच्ची ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रही थी, वो एक कंपनी खोलना चाह रही थी, वो यूथ फैशन में जाना चाह रही थी। सुशांत बहुत कुछ करना चाह रहा था टेक्नोलॉजी में। तो इसीलिए इतनी सिमिलैरिटीज हैं। और जिस तरह ने का बर्ताव था इनके साथ में, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि कोई ट्विन क्रिमिनल है। कहते हैं ना जुड़वे, जैसे कि दोनों एक ही दिमाग रखते हैं कि पैसा खींच लो, मारो पीटो, कंट्रोल कर लो, और ये ना सुने तो इनको पीटो, इनको डराओ। वो दोनों बच्चे बेचारे डरे हुए थे, दोनों। मेरी बेटी भी डरी हुई थी, ये सुशांत भी डरा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये डरे हुए हैं तो ये सुसाइड कर लेंगे। आपको बता दें कि सुशांत केस लगातार तूल पकड़ रहा है और इसी बीच जिया खान की मां राबिया भी जिया के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। बता दें कि जिया खान की मां राबिया ने एक सुसाइड लेटर भी जारी किया था और कहा था कि सूरज पंचोली की बेरुखी ने जिया को तोड़ दिया और इसी वजह से जिया ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि ये लिखावट जिया की है या नहीं, इस बात का पता नहीं। वहीं सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर सुशांत के पिता के सिंह ने सुशांत से पैसे ऐंठने और जबरन हत्या के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के फैंस और उनके घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें अब बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।